नमस्कार। बुध की महादशा पर चर्चा करेंगे हम विस्तार से। बुध एक न्यूट्रल प्लेनेट ग्रह है, न्यूट्रल प्लेनेट है और ऐसा ग्रह है किस चीज का कारक है, किस राशि का स्वामी है, किस लग्न और किस राशि पर इसकी महादशा कैसा फल देती है, सामान्य भाषा में और सिंपल तरीके से बहुत कम समय में आप समझिए। इस वीडियो को बनाना इसलिए आवश्यक है कि सृष्टि के अधिकांश लोगों की बुध की महादशा आती है और ऐसे पीक टाइम पर आती है, जैसे कि 25 साल का हो गया है बंदा और 60 साल तक इस ड्यूरेशन में अगर महादशा आएगी तो वो क्या नेगेटिव इफेक्ट देगी या पॉजिटिव देगी, या उसके दौरान गोचर ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अगर कोई खराब इम्पैक्ट है तो हम उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छी भाषा का कारक है। ज्योतिष, कानून, प्रोफेसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और बड़े बड़े कामों का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छी भाषा, वाक चातुर्यता देता है बुध। किस राशि में बैठता है तो क्या फल देता है, ये देखने वाली बात। शत्रु राशि में अच्छा फल नहीं देता। और शत्रु राशि कौन सी है? धनु और मीन। लेकिन मिथुन और कन्या में इसका सुपर सबसे अच्छा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ बुध जो है वृष राशि के लिए वरदान बनता है, वृषभ लगन के लिए वरदान बनता है, क्योंकि इनके धन और वाणी के स्थान का स्वामी होता है। अब बुध की महादशा वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि 17 साल की महादशा, 17 साल आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है 17 साल के अंदर। तो आइए जानते हैं कि बुध की दशा का क्या परिणाम होता है। अब मेष लगन या लग्न के अनुसार बात करेंगे। राशि को फिलहाल हम अभी होल्ड करेंगे। मेष लगन में बुध की महादशा अच्छा फल नहीं देती है, क्योंकि महादशा का शुभ अशुभ प्रभाव आपको लग्न से ही जानना होगा। राशि आपकी कोई भी हो चलेगा, लेकिन लग्न अगर मेष है तो अच्छी दशा नहीं रहती, रोग कारक भी होती है, पराक्रम डाउन होता है, बीमारी, शत्रु बहुत होते हैं। जबकि आपने सुना नहीं होगा कि बुध की दशा खराब होती है, लेकिन यहां होती है। आप देखना, अनुभव करना। साथ ही साथ अधिकांश ग्रह ऐसे हैं जिनकी पूजा लोग करते हैं क्योंकि डरते हैं उससे। शनि की और राहु की सर्वाधिक उपासना, पूजा, स्तोत्र, पीपल की जल देना, पीपल के नीचे दीपक जलाना, सरसों का तेल दान करना, शनि के स्तोत्र, सुंदर कांड, हनुमान चालीसा, पता नहीं कितने उपाय लोग डर करके करते हैं। भय बिन होई न प्रीत। राहु से डरते हैं, मंगल से डरते हैं। कभी आपने देखा कि कोई बुध का जाप करते हुए देखा किसी को? नहीं। लेकिन हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे। गणेश चतुर्थी और भगवान गणेश, ये दो, इनकी पूजा करने से बुध ग्रह की जो उपद्रव हैं, बुध क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जम जाता है, ज्ञान नहीं हो पाता, इंटरव्यू में बोल नहीं पाता, लिखने पढ़ने में कमजोर होता है, वाक शक्ति अच्छी नहीं होती, यानी कि उसके अंदर जो कम्युनिकेशन पावर है वो कम हो जाती है। यानी कि ट्रांसमिट करना अपनी बात को, हाउ टू प्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू प्रोड्यूस योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, आप अपनी बात को कह नहीं पाते, बुध खराब है। कुछ लोग पन्ना पहनते हैं, लेकिन सर्वाधिक सबसे अच्छा गणेश जी का स्तोत्र और गणेश जी की उपासना करने से बुध की जो पावर है वो उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्म दर्शन, आत्म विश्लेषण और आत्मचिंतन करने की शक्ति और अंदर से बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। जितने बाजीगर होते हैं, बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, मजमा लगाते हैं, तो आइए देखिए भाइयों बहनों, हमारे लिए पास ये आया है,
तो जितने भी बाजीगर हैं उनका बुध बड़ा मजबूत होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी तरफ लोगों को। बुध की महादशा कुंभ लगन के लिए अच्छा फल नहीं देती है। कुंभ लगन के साथ साथ वृश्चिक लग्न के लिए बुध की महादशा अच्छा फल नहीं देती। तो ये तीन मैंने बताए आपको, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। इसके साथ साथ आप देखेंगे मकर जो लग्न है, मकर लग्न के छठे भाव का स्वामी बनता है कौन? बुध। अब लेकिन वो वहां शुभत्व किसका देगा? मकर लग्न के भाग्य स्थान का स्वामी कौन होगा? बुध। तो वहां एक प्रिविलेज मिलता है, डिपेंड करता है आपका बुध कहां बैठा है। फिलहाल हम बात करने आए हैं बुध की महादशा की। बुध की महादशा अगर कुंडली में शुभ स्थान पर है, योग कारक है, तो उस दशा में उस व्यक्ति को पुस्तक का लेखन करने का या बहुत बड़े बड़े कानून विशेषज्ञ या डॉक्टर बनने का अवसर मिलता है। सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर में उनका नाम होता है और अच्छे प्रोफेसर होने के साथ साथ उस दौरान ऐसा व्यक्ति पुस्तक जरूर लिखता है या उसके लिखे हुए राइटअप, लेख बहुत दूर दूर तक छपते हैं। लेकिन आज की डेट में राइटअप नहीं है, आज की डेट में वीडियो वायरल होते हैं। जिसका बुध मजबूत होगा, मेरा बुध सबसे मजबूत, ऐसी स्थिति होगी तो वो व्यक्ति अपनी सुंदर वाणी से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि, अपनी चातुर्यता से दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध कर लेता है और साथ साथ उसके अनुयायी, उनके प्रशंसक बहुत होते हैं। अब हम मेष लगन के साथ साथ वृष लगन की भी चर्चा कर लेते हैं। वृष लगन के लिए अति उत्तम दशा रहती है। मिथुन लगन के लिए वरदान सिद्ध होते हैं, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद सब तरक्की होती है, क्योंकि लग्न और चतुर्थ का स्वामी लाभ स्थान में बैठा हो तो अपरंपार उसकी महिमा बहुत बढ़ जाती है। कर्क लगन के लिए बुध की महादशा कभी भी अच्छा फल नहीं देती, विदेश यात्रा कराने के लिए मजबूर करती है। अच्छी दशा, अच्छी जगह पर बुध बैठ जाए तो नाम होता है, दूर दूर तक सम्मान होता है। लेकिन रोग कारक, ऋण, शत्रु, भाई बहन से दुश्मनी, बिना बात की ईर्ष्या, बुध की दशा अच्छी फल नहीं देती है। डिपेंड करता है कहाँ किस भाव में बैठा है, उसी के अनुरूप, क्योंकि ये नपुंसक ग्रह है, न्यूट्रल प्लेनेट है। जिस राशि के साथ बैठता है या अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है तो उसका लाभ मिलता है। राहु की और शनि की दृष्टि बुध के ऊपर अच्छी मानी गई है, मंगल की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती है। बृहस्पति और बुध परस्पर शत्रु भाव हैं। साथ साथ सिंह लगन के लिए बुध की महादशा वरदान और कन्या लगन के लिए अति शुभ, तुला राशि के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन विदेश यात्रा कराती है, धन खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, ज्ञान, बुद्धि, अच्छे संस्कार तथा डीप नॉलेज गेन करने के लिए आदमी तरसता है। वृश्चिक लगन अच्छा नहीं, बुध की दशा शुभ फल नहीं देगी। धनु लग्न में बुध की दशा वरदान सिद्ध हो जाती है, सब काम पूर्ण हो जाते हैं। इन 17 साल की दशा में उसका मान सम्मान बढ़ता है, पैसा आता है। मकर लग्न के लिए बताया भाग्य स्थान के स्वामी की दशा। कुंभ लगन के लिए शुभ फल नहीं देती है, लेकिन संतान के दायित्वों की पूर्ति करा देता है बुध। कुंभ लगन के बाद मीन लगन आया। मीन लगन के लिए अत्यंत शुभ दशा इसलिए मानी जाती है क्योंकि आपके सप्तम और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध आपको बहुत बड़ा लाभ देता है। तो ये 12 भावों का बुध की महादशा का फल मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।